चलिए अब हम स्टेट चेंज के हवाले से एक और प्रॉब्लम देखते हैं, और यहाँ भी हम एक बार फिर एग्जाम्पल के तौर पर पानी ही का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास पानी के 500 ग्राम्स हैं, 500 ग्राम्स ऑफ लिक्विड वाटर, सही। यानी कि पानी मेरे पास लिक्विड फॉर्म में माया हालत में है, जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस पानी में, इस 500 ग्राम्स वाटर में, 500 ग्राम वाले पानी में मुझे कुछ बर्फ़ डालनी है, और उस बर्फ़ का टेम्परेचर, जो मैंने बर्फ़ अभी समझिए कि आइस बॉक्स से निकाली है, वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और मुझे ये मालूम करना है कि इस पानी को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए मुझे -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कितनी आइस, कितनी बर्फ़ मुझे चाहिए होगी, ये मेरा प्रॉब्लम है, सही। तो मुझे पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना है। तो अब चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास ये एक कप है जिसमें कि कुछ पानी है, जो जिसका के मास 500 ग्राम्स है और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसमें मैं एक आइस क्यूब या बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल रहा हूँ। तो मुझे ये मालूम करना है कि ये बर्फ़ का टुकड़ा कितना हो कि ये पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दे और ख़ुद भी पिघल के गायब हो जाए, सही। मुझे ये बात मालूम करनी है कि ये इस गर्म पानी की, 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और ख़ुद को लिक्विफाई कर ले, ख़ुद को गायब कर ले, और इस पूरे पानी को जब वो आइस जो बजाते खुद -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये हीट अप होकर लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और ओवरऑल जो लिक्विड हमारे पास हो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस प्रॉब्लम पे काम का आगाज़ करना है, और ये भी फेस चेंज प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है कि पिछले के मुकाबले में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो मुझे ये मालूम करना है कि इस आइस में से कितनी हीट, इस वाटर में से कितनी हीट निकलेगी। तो ये क्योंकि 500 ग्राम्स है और ये लिक्विड फॉर्म में 4.178 जूल्स पर डिग्री केल्विन स्पेसिफिक इसकी हीट है पानी की। तो अब मेरे पास कितने हैं, 500 ग्राम्स हैं, 500 ग्राम्स। तो मुझे, अच्छा एक बात याद रखिए कि टेम्परेचर जो है, मुझे इसमें ये लिक्विड वाटर में से मुझे कितनी हीट निकालनी है। अब टेम्परेचर चेंज जो है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं केल्विन इस्तेमाल कर रहा हूँ या सेल्सियस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का स्केल सेम है। सॉरी, तो दोनों का स्केल सेम है, दोनों में जो यूनिट्स के जो डिफरेंसेस हैं सेम है। तो मैं यहाँ पर मैं इसको अपनी सहूलत के लिए सेंटीग्रेड की जगह केल्विन कर दूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। बहरहाल तो 4.178 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू 60, ये हो गया मेरे पास कितना हुआ जनाब, मेरे पास हो गया 1,25,340, ये हो गया 1,25,340 जूल्स, सही। यानी ये मुझे इतनी हीट इस वाटर से निकलेगी, तब ये वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होगा या उस तक पहुंचेगा, इतना ठंडा होगा। और जाहिर बात है ये हीट जो निकलेगी, ये सारी की सारी हीट ये बर्फ़ जो मैं इसमें डालूंगा वो एब्जॉर्ब करेगी। यानी मुझे ये मालूम करना है कि वो जो हीट जो ये पानी रिलीज़ करेगा, खारिज करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कितनी आइस मेरे पास होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास x ग्राम्स हैं इस बर्फ़ के, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, -10 डिग्री सेल्सियस पर है। मुझे इसका मास मालूम करना है ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि मुझे कितनी बर्फ़ चाहिए जो एग्जैक्टली इतनी हीट को एब्जॉर्ब कर सके, यानी अपना टेम्परेचर बढ़ाकर 0 डिग्री पर ला सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं
ये मालूम करूंगा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए इस बर्फ को कितनी हीट चाहिए होगी या कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो सॉलिड फॉर्म में बात 2.05 है, 2.05 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। और दूसरी चीज जो मुझे नहीं मालूम वो है x, यानी कि मुझे नहीं मालूम इसका मास कितना है और टेम्परेचर चेंज कितना है। मैं -10 से 0 तक आना तो इसका कि टेम्परेचर चेंज है 10 डिग्रीज केल्विन। मैं यूनिट्स को सेम रखने के लिए ताकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, मैं दोनों तरफ इसको रख रहा हूं और x ये ग्राम्स में होगा, ये x ग्राम्स में होगा, तो ये ग्राम से कट जाएंगे। तो हीट एब्जॉर्ब जो है वो मेरे पास होगी 2.05 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20.5 टाइम्स x जूल्स। सही। अभी मुझे x नहीं मालूम, x मैं मालूम करूंगा। अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया है और मैंने -10 डिग्रीज सेंटीग्रेड वाली बर्फ को कन्वर्ट किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में। अब ये फेज डायग्राम आपको अगर याद हो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बनाई थी। तो अब जो मरहला अगला आएगा, मैंने इसको -10 से इस पर पहुंचा दिया है 0 पर, लेकिन अभी ये आइस है। अब मुझे ये हीट मालूम करनी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्जॉर्ब होगी इसमें, कि ये 0 डिग्री आइस से सॉरी वो फिर हो गया, कंट्रोल में नहीं रहता। खैर 0 डिग्री वाटर तक इस बर्फ को लाने की, यानी कि इसका फेज चेंज करने के लिए, इसकी स्टेट चेंज करने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन जो है 333.55 सॉरी जूल्स पर ग्राम है। ये भी वो एब्जॉर्ब करेगी, पानी में कन्वर्ट, और x ग्राम्स उसके बर्फ के हैं जो कि मुझे नहीं मालूम अभी कितने हैं। तो ये जगह 333.55 जूल्स इनटू x, सॉरी मैं यहाँ x लिखना भूल गया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। खैर ये x ग्राम्स मेरे पास आ गए। तो ये इतनी हीट होगी जो ये एब्जॉर्ब करेगी। अब जाहिर बात है कि ये दोनों की दोनों हीट जो इसने एब्जॉर्ब की हैं अपने टेम्परेचर को -10 से 0 तक लाने के लिए और फिर अपनी फेज, अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, इन दोनों का सम वो टोटल हीट होगी जो इसने एब्जॉर्ब की है। तो हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ये दोनों हीट्स, यानी कि 20.5 x जूल्स 25x प्लस, क्योंकि जूल्स है मैं अभी जूल्स को अपनी सहूलत के लिए नहीं लिख रहा हूँ, काम थोड़ा तेजी से करना चाहता हूँ, प्लस 333.55x। तो ये वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पर आने के लिए होगी और ये एब्जॉर्ब करेगी और उस पानी को ठंडा करेगी। सही। तो यहां मेरे पास मुझे टोटल हीट जो रिलीज की है इस पानी ने वो है 1,25,340 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल हीट जो इसने रिलीज की है, जो इसने आउट की है, वो हीट ये आइस, ये बर्फ जो है ये एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये होगी 1,25,340। सही। अब हम थोड़ा सा अलजेब्रा कर लेते हैं। ये x को हम x वाली क्वांटिटीज को आपस में जमा कर लेते हैं। तो ये जमा होके हो जाएगा 354.05 x। सही। मैं चेक करूँ, सही, ये मैंने सही जमा किया इसको। तो 354.05 इज इक्वल टू 1,25,340 और ये को दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया मैंने 354.05 से। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 125,340 डिवाइडेड बाय 354.05। मैं इसको अब मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। 125,340 डिवाइडेड बाय 354.05, 354.05, ये कितना हुआ? ये हो गया 354.01779।
चलिए मैं इसको अपनी सहूलियत के लिए राउंड ऑफ करके 354.02 कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 354.02 ग्राम्स, यानी कि मुझे इतनी बर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चाहिए ताकि वो इस 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की सारी हीट को या सारे एब्जॉर्ब करके उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर पर ले आए, यानी ये 500 ग्राम्स वाटर है। और ये जो आइस क्यूब या आइस क्यूब्स मैं डालूंगा इसमें, वो उनका टोटल मास मुझे चाहिए होगा 354 ग्राम्स, जो इसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे हीट को और खुद भी लिक्विड वाटर में आ जाएंगे। यानी ये पहले -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगी, हीट बर्फ की फॉर्म में रहेगी, और फिर फर्दर हीट को एब्जॉर्ब करके ये, अगर मैं इससे कम डालूंगा तो ये पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी, लेकिन पानी जो है वो 0 डिग्री पे नहीं आएगा, उससे ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा डाल दूंगा तो ये कम पे आ जाएगी। इसी तरह ये मैं इन सब चीज़ों को ऐड अप करूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो कितनी है। और ये जो 333.55 है, ये वो